Hello friends, today we are going to do the chapter number 3 of class 9, that is The Little Girl by Catherine Mansfield. Why I have written the name of author here? Because sometimes the name of author is also asked, so you should remember which chapter is written by whom. So this chapter number 3, The Little Girl, is written by Catherine Mansfield. And what we are going to discuss here, we are going to discuss some extract based question. You can remember that there is a question in which 4 questions will be asked and each question carries 1 mark. So 4 into 1 is equal to 4. So what kind of questions will come? Extract based question. So the question will come like this: read the extracts given below and answer the questions that follow. So let me read the question number 1 for you. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carried my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. So, this is the extract from the chapter. Now, some questions are given here. What is Kezia afraid of? Whom does the author think like a giant? What does her father wish her mother to teach Kezia? How does Kezia's father look physically? Now, these kind of questions which are given here, obviously we will be having answers from the extract only, but sometimes what happens that the lines or the things or emotions which are given before or after the extract are also considerable. So let me tell you कि आपको क्या है, ये चारों क्वेश्चन के आंसर इस एक्सट्रैक्ट में से मिल जाएंगे, पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस एक्सट्रैक्ट से पहले की सिचुएशंस क्या रही होंगी, तो उस पर भी हमारे आंसर्स बेस कर सकते हैं. सो लेट मी टेल यू व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ केजिया अफ्रेड ऑफ? यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में पूछा गया है कि केजिया किस चीज़ से अफ्रेड है, किस चीज़ से डरी हुई है. तो आंसर होगा केजिया इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर एंड डज नॉट वांट टू फेस हिम. अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक्सट्रैक्ट में हमको ये आंसर कहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. सुसाइड कोई कब करता है? जबकि कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, और यहाँ पर ये जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है. और वो हमेशा किससे डरी रहती है? वो अपने फादर से डरी हुई होती है, बिकॉज शी डज़ नॉट वांट टू फेस हिम. वो उसको नहीं देखना चाहती अपने फादर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है whom डज़ द ऑथर थिंक लाइक अ जायंट. जो ऑथर है वहाँ पर किसको जायंट बता रही है? तो एक्सट्रैक्ट में लिखा है कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. तो ऑथर किसको जायंट बता रही है यहाँ पर? द ऑथर कंपेयर्स केजियाज फादर विद अ जायंट. यहाँ पर केजिया के जो फादर हैं वो जायंट की तरह लगते हैं. वॉट डज़ हर फादर विश हर मदर टू टीच केजिया. अब जो केजिया के फादर हैं वो उसकी मदर को क्या विश कर रहे हैं, मदर को अपनी क्या इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि उसकी मदर केजिया को क्या सिखाती. अब हम एक्सट्रैक्ट में से देख सकते हैं यहाँ पर कि मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो उसके फादर बोल रहे हैं कि तुम उसे ऐसे सिखाती कि वो इतनी डरी हुई ना रहे कि शी लुक्स और शी अपीयर्स ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो आंसर होगा केजियाज फादर विशेज़ हर मदर. केजिया के फादर जो हैं वो केजिया की मदर को अपनी विश बोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि केजिया की मदर उसे सिखाती कि कैसे वो हमेशा जो ब्रिंक ऑफ सुसाइड पर रहती है, इतना ज़्यादा डरी हुई रहती है, तो वो उस चीज़ को नहीं शो करे. नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट, हाउ डज़ केजियाज फादर लुक फिजिकली. अब इस एक्सट्रैक्ट में
केजिया के फादर का अपीयरेंस दिया हुआ है. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. वो बहुत ज़्यादा बड़े लगते थे और बिग थे, और उनके हैंड्स और उनकी जो नेक और स्पेशली जो माउथ था वो बहुत ही बड़ा लगता था जब वो यॉर्निंग करते थे, जब वो उबासी लेते थे. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. और अगर उनके बारे में केवल सोचा जाए तो वो एक जायंट की तरह लगते थे. अब इस आंसर को कैसे फ्रेज करना पड़ेगा. केजियाज फादर हैज़ वेरी बिग हैंड्स एंड नेक एंड हिज माउथ लुक्स ह्यूज व्हेन ही यॉन्स. एंड रिमेंबर कि ये क्वेश्चन आपके केवल 1 मार्क का होगा, तो समटाइम्स आपको 1 वर्ड में भी आंसर लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और आपको मैक्सिमम 1 और 1.5 सेंटेंस में भी अपना आंसर कभी कभी लिखना होगा. तो आपको जज करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about? अब एक्सट्रैक्ट मैंने आपके लिए रीड आउट किया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. क्वेश्चन है, फर्स्ट है, हु इज़ यू हियर. फ्रेंड्स, इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा हु इज़ यू हियर, हु इज़ आई हियर, हु इज़ ही हियर. तो आपको समझना पड़ेगा कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. इसमें आई है तो वो पर्सन, वो स्पीकर कौन है. यू है तो मतलब सेकंड पर्सन कौन है. ही मतलब तो थर्ड पर्सन कौन है, ऐसा जिसके बारे में बात की जा रही है. अब हु इज़ यू हियर, क्योंकि सेंटेंस में एक्सट्रैक्ट में क्या लिखा था, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट. तो ये जो यू है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, यहाँ पर कौन है वो यू. हु इज़ यू हियर. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या है, विद हुम इज़ शी टॉकिंग हियर. और यहाँ पर जो है वो जो स्पीकर है वो किससे बात कर रही है. फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड शी स्पीक विद द अदर पीपल. और जो स्पीकर है वो कह रही है कि जो ये लड़की है वो किस तरह लोगों से बात करती है. फोर्थ है, वाई डिड शी स्टटर बिफोर हर फादर. और जो गर्ल है वो अपने फादर के सामने क्यों स्टटर करती है. स्टटर मीन्स स्टैमर. तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, हु इज़ यू हियर. तो यहाँ पर यू कौन है, केजिया. यू इज़ केजिया द लिटिल गर्ल. फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन था, विद हुम इज़ शी टॉकिंग हियर. शी इज़ टॉकिंग विद हर मदर हियर. यहाँ पर कॉन्वर्सेशन जो हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, मदर और केजिया के बीच में. फिर क्वेश्चन नंबर 3 था, हाउ डिड शी स्पीक विद द अदर पीपल. शी नेवर स्टटर्ड विद द अदर पीपल. और एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब वो किसी और से बात करती थी तो वो कभी भी स्टैमर नहीं करती थी, कभी भी स्टटर नहीं करती थी, कभी भी नहीं हकलाती थी. बट वाई डिड शी स्टटर बिफोर हर फादर. तो फिर वो अपने फादर के सामने क्यों स्टटर करती थी, बिकॉज शी स्टटर्ड बिफोर हर फादर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. क्योंकि उसे अपने फादर से डर लगता था, इसलिए वो हमेशा उनके सामने क्या करती थी, स्टैमर करती थी. ओके फ्रेंड्स, टुडे we have discussed these two extract based questions and I hope इससे आपको स्टोरी को अच्छे से समझने में हेल्प हुई होगी. इसी तरीके के टॉपिक्स अगर आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है. और अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो लाइक कर दो और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. Okay, bye.